والسماء ذات البروج. चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं. तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, स्ट्रेस टेंशन दे सकती है. अब देखिए, जब भी ये कार्ड आता है ना, हम यही कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हो सकता है कि प्रॉब्लम इशू इतना बड़ा ना हो जितना कि आपने अपने मन में उसको बना लिया है. अब इक्का दुक्का लोगों के लिए जेन्युइनली हो सकता है कि बड़ी प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल के लिए ये कार्ड फिर से मैं कहूँगी आपके चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक करने की, चीज़ों को लेकर ज़्यादा अपने मन में बड़ा बनाने की और उसी वजह से परेशान होने की बात करता है. अब देखिए, जब भी एक्सटर्नल फ्रंट में ना हमारे हिसाब से कोई चीज़ ना हो रही हो, नॉर्मली मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ एक्वेरियस, ये ह्यूमन माइंड होता है, वो एक वर्स्ट आउटकम फ्यूचर के लिए इमेजिन करता है, विजुलाइज करता है और खुद को परेशान करना शुरू कर देता है. और ये भूल जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये तो जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारे हिसाब से नई चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे हमने सोच लिया, और इस सोच को ही हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं. और अगर आप भी कुछ ऐसा ही पाएं तो जरूर चेक करके करेक्ट करें. देखिए, जब भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर थोड़ा सा पॉज करके हम उस प्रॉब्लम से अपने माइंड को हटा के इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, उस पर फोकस करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलता है, हम उसको सॉल्व भी कर पाते हैं, चीज़ों को भी बेहतर करते हैं, और फिर हमें बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि हम इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल गए, या फिर कैसे हमने खुद को बाहर निकाला. अपनी विजडम पे हमें गर्व होता है. तो अगर इस तरीके की एनर्जीज रखेंगे, ये वीक आपका ठीक ठाक जाएगा. लेकिन अगर आपने अपने मन में जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनको नेगेटिव एनर्जी देते रहे और इसको चेक करके नहीं करेक्ट किया, तो फिर आप परेशान होंगे. एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं पर्सनल फ्रंट में भी मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इश्यू है, कुछ मसला है. 4 ऑफ कप्स का कार्ड इनफैक्ट कहता है कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ मेजर प्रॉब्लम, कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन कोई भी चीज आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है. होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है यार, क्यों मन खराब हो रहा है, क्यों किसी चीज में मन नहीं लग रहा है. और अगर ऐसा आप भी पाएं एक्वेरियस, तो कॉन्शियस एफर्ट करके कोई ऐसी एक्टिविटी में खुद को जरूर इन्वॉल्व करें जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आए, जो आपको आपके गोल मकसद के लिए मोटिवेट करे. क्योंकि देखिए, कभी कभार ऐसी एनर्जीज हों, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इन्हीं एनर्जीज में बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए रह लेते हैं तो फिर एक इनर्शिया वाली सिचुएशन आती है, हम इसी में ही और डीप जाते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि हम इस एनर्जी में से खुद को निकाल नहीं पाते हैं. तो फिर से मैं कहूंगी, वंस इन अ वाइल वाली चीज है, कोई बात नहीं, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा. कोशिश करें कि कैसे आप खुद को खुश कर सकते हैं, या फिर कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, आप फोर्स करके खुद को उसमें इन्वॉल्व करें, उसमें पार्टिसिपेट करें. आप देखेंगे कि इनिशियली थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. तो इस तरीके की चीज़ों का इस वीक ज़रूर ख्याल रखें. एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए नर्चर का कार्ड है. तो देखिए, जो मैं आपको अभी कह रही थी वही गाइडेंस का भी कार्ड कह रहा है कि जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं, जो भी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, आपने खुद को फोर्स करके, कॉन्शियस एफर्ट करके उसमें खुद को इन्वॉल्व करना है. स्टार्टिंग में फिर से मैं कहूंगी थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है. डिफिकल्ट नॉट कि हाँ भाई बड़ी कोई परेशानी हो रही है. होता है ना, कभी कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता तो हमारा मन ही नहीं करता उस एनर्जी में से बाहर निकलने का, और अगर कोई दोस्त फोर्स करके बाहर ले जाए, पहले तो उससे लड़ाई होती है और फिर हम थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद हम उसको बोलते हैं यार अच्छा हुआ तुम बाहर ले आए. अब यहाँ पर कोई दोस्त नहीं आने वाला, यहाँ पर आपने ही खुद को फोर्स करके इस एनर्जी में से बाहर निकालना है. आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ, और इस चीज का ख्याल रखेंगे, ये वीक ठीक ठाक जाएगा. एंड
एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जो समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका। जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए जो 11 से 18 तक का हफ्ता है, इस पे सबसे पहली बात और सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप जो है नए से नए सोल्यूशंस तलाश करने की पोजीशन में है। लगता है कि सारे लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं, और हमारे एक्वेरियस दोस्त जो है ये जैसे कोई विजडम से भरा हुआ इंसान, वाइज इंसान होता है, उसके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। सो यू आर दैट वन पर्सन। अपने से नया सोल्यूशन इन्वेंट कर सकते हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना ज्यादा अपने क्लोज सर्कल में रह सकते हैं उतना अपने क्लोज सर्कल में रहिए। उसके बाद आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज किस्म के हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, कभी ये कभी वो, यानी कि अजीब कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिएगा। और जनरली एक अमूमी तौर ऐसे लगता है कि जैसे सिचुएशन जो है, हालात जो है वो आपको थोड़े से अनरीजनेबल लोग आपको इस हफ्ते ज्यादा मिल रहे हैं। और यानी जैसे आप ये साथ बदलते हैं, आप चेंज होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका इमेज, जैसे हम शीशा नहीं देखते, उसमें आपको लगेगा कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर है। सो यू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद आपके जो औलाद, अगर आपके बच्चे हैं या आपसे छोटे लोग हैं या आपके यंग कॉलीग्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके हवाले से आपको लड़ाई झगड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली आपको बता दें कि आप उस्ताद हैं और आपकी क्लास के सारे बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं, या आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं और कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब समझ रहे हैं कि आई एम राइट एंड दैट इज रॉन्ग, और आप कहें कि हर कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है। सो ये आपकी कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटिक सिचुएशन इस हफ्ते आपकी दिखाई देती है आपको। और सारा मसला जो है वो पैसों का है इस हफ्ते, ये याद रखिएगा। बहुत पेटी, बहुत स्मॉल, बहुत छोटे, लेकिन मसले जो है वो पैसों को लेकर हैं। उसके बाद आपके जो पार्टनरशिप हाउस है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, पर्सनल पार्टनरशिप है, शादी का घर है, या जो भी है, जो भी आपके साथ पार्टनरशिप की डेफिनेशन में या सीट पर बैठा हुआ है, उसको समझाना जो है ना बड़ा मुश्किल होगा। पीपल आर बिट एक्टिंग, जैसे 7th हाउस है, वहां पर सन और मरकरी जो है वो कंजंक्शन में है, मरकरी कंबस्ट है, और सिचुएशन जो है वो लियो है बनता है, तो सिचुएशन एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है। तो आपने सिचुएशन का शिकार नहीं होना, सिचुएशन को खुद कंट्रोल करना है। आप अगर हालात का खुद शिकार हो जाएंगे तो हालात आप पर हावी हो जाएंगे। आप हालात पर हावी होने की कोशिश कीजिए। चीजों को, अपनी भाग दौड़ आपके हाथ में होनी चाहिए, स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो जैसे आप हालात को लेके चलेंगे वैसे ही हालात जो हैं वो चलते चले जाएंगे। और उसके बाद आपका जो आपका होता है ना, समटाइम्स आप सिंबॉलिकली आप दफ्तर जाते हैं तो घर साथ ले जाते हैं, घर आते हैं तो दफ्तर साथ ले आते हैं। मतलब सब लोग तो नहीं दफ्तर जाते हैं ना, लेकिन एक सिंबल बता रही हूँ। इस तरह से लग रहा है कि आप ऑफिस गए हैं तो घर के मसले आपके साथ है, आप घर आए हैं तो ऑफिस के मसले आपके साथ है। सो इस चीज को भी आपने कंट्रोल करना है और चीजों को उनकी जगह पर रखना है। जो जहां से जो चीज बिलोंग करती है उसको वहां से रखें। ये हफ्ता थोड़ा सा ओवरऑल डिफिकल्ट है बिकॉज ऑल टाइम हाई टेम्पर्स हैं सबके। अपने इख्तियार में आप कूल लगते हैं, एक्वेरियस लोग थोड़े से कूल हैं, काम है। आप अपने हाथ में लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी रखिए और जो काबू होता है हालात पर वो आपका होना चाहिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपका इंतजार खत्म हुआ। आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा पैसों को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर आपको तंग किया जा सकता है। आपकी लव वाइब वियर्ड है, अजीबोगरीब रवैये का मुजाहरा है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जो है अपने ऊपर रिलाय करना है। थोड़ी रिसर्च करें, लोगों के नोट्स या लोगों से डिस्कशन मत कीजिए, खुद प्रिपेयर कीजिए। जितना पूछेंगे उतना ही आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका
جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کالا عقیق، بلیک ایگیٹ۔ کالا عقیق آپ کا یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے لائٹ کراس نہیں کرتی، سو جتنا یہ بہت تھک ہوتا ہے۔ سو دس از یور لکی اسٹون فار دس ویک۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کمل کا پھول۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے کمل کا پھول لکی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ آپ کے لیے لکی ہے، سو آپ کے لیے یہ اکثر نکلتا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کسی کے کہنے سے پہلے ہی اس کی مدد کر دو۔ ہیلپ سم ون بفور دے آسک۔ So this is your divine message which is quite interesting کہ کوئی کہتا ہے اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی مدد کر دو۔ اب آتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو جی۔ اور اب باری ہے زون سی کے 11ویں کھلاڑی ایکویریس یعنی کہ برج دلو کی، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تاریخیں ضرور پہلے نوٹ کر لیجئے۔ 11 اگست سے شروع کریں گے، 19 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں جی 11، 12، 13۔ میں نے آپ کو پچھلا ہاروسکوپ آپ بالکل سن لیجئے، میں نے کہا تھا کہ کاروباری معاملات میں محتاط رہیے گا۔ اگر ان تاریخوں میں کوئی ڈیل سائن کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، صدقہ دے کے کیجیے گا، ادروائز رسک مت لیجیے گا ان دنوں کے اندر جو ہے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا۔ 14، 15 کی تاریخیں ٹھیک ہیں۔ 16، 17 اگست تھوڑا سلو ہوتا ہے ستارے کی پوزیشن۔ 18 اور 19 سے پھر میرے ایکویرین سیف زون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر آنے والا پورا ہفتہ اگلے اچھے دن اچھی خبریں لے کے آؤں گی آپ کے پاس۔ اب ہم آتے ہیں کہ بڑے ستاروں کی طرف۔ ایکویرینس مالی لین دین میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ بڑے سودے کرتے ہوئے، وراثتی معاملات کو طے کرتے ہوئے یا سیلنگ بائنگ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہے۔ تھنگس شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ جو ہے، آپ نے اتنا محتاط رہنا ہے، آپ نے لاپرواہی بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ پلیز آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے جہاں پہ مالی معاملات آتے ہیں۔ قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے تاکہ خدا نہ کرے کسی قیمتی لاس سے آپ کو نہ گزرنا پڑے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایکویرینس جو ہیں، جو وارننگ آپ کو میں اتنے عرصے سے دے رہی ہوں، ایک تو ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس کے لیے جی لگا کے پڑھیے اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکویرینس۔ اس کے علاوہ اپنے رشتوں کو ڈیل کرتے ہوئے بہت محتاط رہیے۔ سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی برادری ازم جہاں پہ آ جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر بہت ٹریول کرتے ہیں تو چاہے کچھ بھی ہے، صدقہ دے کے سفر کو جو ہے پلان کیجئے۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس میں گرے ایریا ہو، لٹیگیشن میں پھنسنے کا خطرہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی غلطی سے بھی پھنس گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، ورنہ یہ چیزیں لمبی کھنچ سکتی ہیں۔ کیونکہ آپ ایکویرینس، یہاں میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، یہ ستارہ خراب ہوا تھا یہاں پہ 18 جولائی 2023 کو، اور 20 مارچ 2025 تک یہاں پہ بھی ہمارا ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے ہر قسم کے ایسے جو کام ہیں اس میں آپ لوگوں نے ذرا محتاط رہنا ہے، موقع نہ ملے کوئی بھی ایسی غلطی کا، تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے کسی بھی پنچایت سے نہ گزرنا پڑے۔ کوئی ایسا کام امیگریشن ہے، کہیں انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک سیٹلمنٹ کا آپ کا ایشو ہے، تو اگر پینڈنگ کر سکتے ہیں ایکویرینس تو آئی تھنک انتظار کرنا بہتر ہے بجائے کہ جلد بازی میں نقصان کرنے کے۔ تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہوگا۔ ستارہ پازیٹیو جو ہے
چیز کر سکتا ہے لو ایریا میں، کوئی ایسا رومانس کا کلک لا سکتا ہے جو جینے میں مزہ آنا شروع ہو جائے۔ بچوں سے ریلیٹڈ اللہ پاک خوشی دے سکتے ہیں، اولاد نرینہ کی خوشی ہو سکتی ہے، اولاد سے ریلیٹڈ کوئی خوشیاں اس وقت آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، کوئی پراؤڈ مومنٹ اولاد کی طرف سے اللہ پاک آپ کو دے سکتے ہیں، اس میں ستارہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 23 جولائی کے بعد سے جو چیز بہتر ہوئی ہے، یہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ کی ازدواجی زندگی میں ستارہ ڈسٹرب ہو۔ اس وقت ستارہ بہت پازیٹیو ہے آپ کی ازدواجی زندگی میں، اس وقت ستارے کی موومنٹ وہاں پہ بہت پازیٹیو ہے کہ آپ کے لیے جو ہے آسانیاں انڈیکیٹ کر رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور جو ہے وہ چاہے آپ کی ذاتی زندگی جو ہے آپ کی کاروباری ریلیشن شپ ہے یا ازدواجی زندگی ہے، اس وقت پرسکون ہونی چاہیے، نئے رشتے آپ کے جوڑ سکتا ہے اس وقت ستارہ جو ہے۔ جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں یا جو نئے بزنس پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو یہ ٹائم ان کے لیے بھی کمپیٹیبل موافق ٹائم ان کے لیے چل رہا ہے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات۔ وارننگ زون آپ پلیز یاد رکھیے گا، ایک تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے، ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا، لیکن خانہ مال میں بہت محتاط رہیے گا، کوئی چونا نہ لگا جائے آپ کو، کوئی ماموں نہ بنا جائے آپ کو، تو آپ نے بہت 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 محتاط رہنا، اور یہ وارننگ پورے اگست میں چل رہی ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے، تو پلیز اس کی آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے۔